हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आ गई हूँ मैं लेकर के इस सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड, जो कि होने वाला है इस पूरे सीजन का सेकंड लास्ट एपिसोड। तो जैसा कि हमारा पिछला एपिसोड एक ऐसे टर्निंग पॉइंट पे एंड हुआ था जो हमें ये क्यूरियोसिटी दे देता है कि आगे पता नहीं क्या होने वाला है। जहाँ हमने देखा था कि डेविल आ जाता है फेरी को बचाने के लिए, जहाँ पे वो लॉर्ड चिंग उस रिचुअल को परफॉर्म कर रहा था ताकि वो फेरी की सारी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करके उस पैसेज को ओपन कर सके, जिसके थ्रू वो सारे शैडो क्रिएचर्स इस रियल वर्ल्ड में आ जाएंगे। अब डेविल वहां आते ही उन शैडो एंटिटी से कहता है कि वो जल्द ही शैडो थ्री रिल्म्स में आएगा और उनकी क्वीन के साथ साथ उस पूरे शैडो थ्री रिल्म्स को डिस्ट्रॉय कर देगा। ये कहते ही वो वहां पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करता है, जिसकी लाइट एनर्जी से वो सारी शैडो एंटिटी के साथ साथ वो पैसेज भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि डेविल के कहे मुताबिक जी युआन भी उस आइलैंड के ऊपर आ गया था और वो यहाँ पे कहता है कि अब उसकी जितनी भी बची कुची शक्तियां हैं, इसका इस्तेमाल करके वो इस आइलैंड को उस अंडरग्राउंड अर्थ से बाहर निकालेगा और वहाँ पे अपने स्पेल का इस्तेमाल करके रेन को आवाहन करेगा। अब ये लोग वहाँ पे रेनफॉल इसलिए करवा रहे होते हैं कि उस पूरे आइलैंड पे वो चीज सॉइल होती है। चीज सॉइल सिर्फ पानी से ही डरती है, इसीलिए वहाँ पे पानी के आ जाने से वो सारी क्रिएचर्स जो उस चीज सॉइल का इस्तेमाल करके इस रियल वर्ल्ड में आ गए थे, वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। अब ऐसा करने से वो सारे शैडो क्रिएचर्स तो डिस्ट्रॉय होंगे ही और शैडो थ्री रिल्म्स की यहाँ हार हो जाएगी। अब यहाँ पे जी युआन के साथ जो देवता होता है वो उसे वार्निंग देता है कि आप अर्थ के वेन से बनाए गए हैं और अगर आप इस तरह के स्पेल को कास्ट करेंगे जिससे आपकी सारी शक्तियां ही चली जाएंगी, साथ ही आपके बॉडी को भी डैमेज पहुंचेगा। जिस पे जी युआन उसे कहता है कि जब तक थ्री रिल्म्स में शांति बरकरार है, मुझे हर्ट हो जाए इसकी मुझे कोई परवाह नहीं। अब ऐसा कहते ही वो अपने स्पेल्स को कास्ट कर देता है, जिससे हम देखते हैं कि उस सारे आइलैंड पे बादल छा जाते हैं। अब इस चीज को दूर से वही देख रहा होता है जो हमारी इस सीरीज का एक्चुअल विलन है, जिसका नाम मास्टर पीकॉक होता है। और मास्टर पीकॉक वही होता है जो शुरू से लेकर लास्ट तक डेविल पे नजर रखे हुए था, उसकी हर एक चाल को अपनी उस थर्ड आई से देख रहा था। अब जिन्होंने ये पिछले के एपिसोड्स देखे हैं उन्हें ये पता ही होगा कि ये मास्टर पीकॉक कौन है। यहाँ जो उसका शिष्य होता है वो उससे कहता है कि जी युआन की सारी शक्तियां अब खत्म होने वाली हैं, तो क्या अब हमें अपना प्लान शुरू कर देना चाहिए। जिस पे वो मास्टर पीकॉक कहता है कि बोलो नहीं कि वो जी युआन है जो कि वॉर ऑफ गॉड है। अब यहाँ सीन कट होता है और हमें उसी जगह को दिखाया जाता है जहाँ पे ब्लास्ट होते ही उनमें से जो एक शैडो जनरल बची हुई होती है वो वहाँ से भागने लगती है, जिसके बारे में लाइटनिंग देवता डेविल को बता रहा होता है कि उनमें से एक जनरल यहाँ से भाग रही है। आगे वो कहता है कि विंड का देवता उस शैडो जनरल के पीछे गया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसकी शक्तियां इतनी ज्यादा हैं कि वो उस शैडो जनरल का मुकाबला कर सके। जिस पे डेविल कहता है कि मैं जानता हूँ और तुम्हें मुझे ये बताने की जरूरत नहीं। आगे डेविल यहाँ पे एक ऐसे स्पेल को कास्ट करता है जो सीधा जाके उसी शैडो जनरल पे गिरता है, लेकिन यहाँ वो शैडो जनरल बहुत हैरान रह जाती है कि इतने बड़े अटैक के होने के बावजूद उसे कुछ भी हर्ट नहीं हुआ। जिस पे वो लाइटनिंग देवता यहाँ डेविल से पूछता है कि तुमने आखिर इस तरह के स्पेल का इस्तेमाल क्यों किया, सीधा सीधा उसे मार क्यों नहीं देते। जिस पे डेविल कहता है कि मैं उसे नहीं मारूंगा, कोई और है जो बेसब्री से इंतजार कर रहा है उसे खत्म करने के लिए। और वहीं हम देखते हैं कि उस शैडो जनरल के सामने आ जाता है वही विंड का देवता जो अपनी बॉडी को मॉन्स्टर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। अब जैसे ही वो उस पे अटैक करने वाला होता है कि वो शैडो जनरल उससे कहती है कि इस तरह का फिजिकल अटैक मेरे इस पावरफुल पॉइजन के आगे कुछ भी नहीं। तो हम आगे यहाँ देखते हैं कि जैसे ही वो शैडो जनरल अपने अटैक उस पे करने वाली होती है, उसकी शक्तियाँ यहाँ काम ही नहीं करती। अब वो यहाँ समझ जाती है कि थोड़ी देर पहले जिस स्पेल का उस पे कास्ट किया गया था उसने उसकी सारी शक्तियाँ ले ली हैं। अब ये सुनते ही वो विंड का देवता जो उस जनरल को धोता है, बैक टू बैक उस पे अटैक करने लगता है अपने 4 गोल्डन आर्म से। यहाँ वो शैडो जनरल उसे अधमरी हालत में कहती है कि तुम मुझे मार ही क्यों नहीं डालते जब तुम्हें बदला लेना है तो। जिस पे वो विंड का देवता उसे कहता है कि तुम मेरी अकेली टारगेट नहीं हो, ऑफ कोर्स मैं तुम्हें मारूंगा, लेकिन इससे पहले तुम मुझे शैडो थ्री रिल्म्स ले चलो। जिस पे वो शैडो जनरल हैरान होते हुए उसे कहती है कि आखिर तुम्हें कैसे पता कि मैं वापस जा सकती हूँ। इस पे विंड देवता जवाब देता है कि जब वो पैसेज डिस्ट्रॉय हुई थी तो सिर्फ तुम ही थी जिसने गिव अप नहीं किया और यहाँ से भागने की सोची। इसका मतलब है कि शैडो रिल्म्स में जाने के लिए तुम्हें उस खुफिया रास्ते के बारे में पता है। तभी वहाँ पे लाइटनिंग का देवता आता है जो उससे पूछता है कि वहाँ जाने से क्या फायदा होगा और तुम अब वहाँ जाके क्या करना चाहते हो। जिस पे वो कहता है कि मैं वहाँ जाके एक एक कर को मार डालूंगा जितनी मेरी पावर है, क्योंकि मैं अपने साथी का इस तरह के सेक्रीफाइस को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। जिस पे वो लाइटनिंग देवता कहता है कि जब ऐसे ही बात है तो मैं तुम्हारी इस स्टूपिड आइडिया में साथ दूंगा। अब यहाँ सीन कट होता है और हम अगले सीन में देखते हैं डेविल को जो अपने क्रूर रूप में आ जाता है और उस लॉर्ड चिंग से कहता है कि अब तुम्हारी बारी है।
जिसपे वो लॉर्ड चिंग उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि मेरी स्ट्रेंथ तुम्हारी जितनी पावरफुल नहीं है, लेकिन मैं फिर भी तुमसे फाइट करने के लिए तैयार हूँ, तो आ जाओ मैदान में। अब हम देखते हैं कि डेविल अपने लगातार स्पेल से जितने भी उसे मंत्र आते थे अब तक लगातार एक पे एक उस पे अटैक करता है। अब उसके स्पेल्स इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि वो उन्हें सह नहीं पाता और सीधा उनके अटैक से वो जमीन पे गिरता है। आगे हम देखते हैं अचानक से फेरी डेविल के सामने आ जाती है और उससे कहती है कि तुम इस तरह से आसमान में पटाखे क्यों जला रहे हो। अब डेविल अपने सामने उसे अचानक देखती है, उस पे चिल्लाने लगता है कि तुमने तो मुझे डरा दिया था, तुम ठीक तो हो ना। यहाँ फेरी जिसकी फेस पे कोई इमोशन नहीं होता है वो उससे कहती है कि ठीक है, मैंने तुम्हें डरा दिया ना, तो आई एम सॉरी। अब यहाँ इनकी लास्ट तू मैं फिर शुरू हो जाती है, जहाँ फेरी डेविल से कहती है कि मैं ठीक हूँ या नहीं, तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है, क्या हम इतने क्लोज है जो तुम मेरी परवाह कर रहे हो। जिस पे डेविल कहता है कि ये किस तरह का एटीट्यूड है, तुम्हें पता नहीं मैंने तुम्हें बचाया है। जिस पे फेरी कहती ओ तो मैं क्या इस तरह से व्यवहार करूं कि ओ तुमने मुझे कितनी अच्छे से बचाया, मैं तो एकदम तुम पे फिदा हो गई। अब वो इस तरह से एक्सप्रेशन देने के बाद वहां से चली जाती है। डेविल भी यहाँ उसके पीछे पीछे जाता है और उससे मनाने की कोशिश करता है, जिस पे फेरी उससे कहती है कि तुम जाओ ना अपने उसी वॉर ऑफ गॉडेस के पास जिसकी तुम बॉडी बना रहे थे उस कमरे में। मीन्स यहाँ पे फेरी अपनी जेलिसी दिखाती है। यहाँ डेविल उसे उस बात के लिए एक्सप्लेन करता है कि तुम गलत सोच रही हो, क्योंकि मैंने जब उस पिग डेमन को मारा था तब मैंने तुम्हें इसके बारे में बताया था। अब यहाँ हमें उस फ्लैशबैक के सीन को दिखाया जाता है जहाँ डेविल उस फॉरेस्ट में फेरी को ये बता रहा था और उसके बताते समय उसके मुंह से कोई आवाज ही नहीं निकलती, सिर्फ उसके होंठ हिलते हुए फेरी को दिखाई देते हैं। और जब फेरी उससे पूछती है कि तुम क्या कह रहे हो, तो डेविल वहाँ से चला जाता है। यहाँ फ्लैशबैक खत्म होता है और फेरी उससे पूछती है कि मैंने कुछ नहीं सुना था, तुम उस समय क्या कह रहे थे। यहाँ डेविल उसे कहता है कि ये मेरे प्लान का स्टेप था और मैं अपने प्लान को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहा हूँ। अब उस गॉडेस जिसका नाम चीडी था उसकी बॉडी बनाना मेरे उस प्लान का हिस्सा था। जिस पे फेरी कहती है कि ये किस तरह का प्लान है और तुम मुझे क्यों नहीं एक्सप्लेन कर रही हो इसके बारे में। जिस पे डेविल कहता है कि मैंने तुमसे कभी नहीं झूठ बोला और मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर ही तो रहा हूँ कि मैं तुम्हें इसके बारे में और ज्यादा कुछ बता नहीं सकता। फेरी इस बात को सुन के गुस्सा हो जाती है कि ये आखिर किस तरह का एक्सप्लेनेशन है और वो वहाँ से चली जाती है। डेविल फिर से उसके पीछे चला जाता है और उससे बस यही कह रहा होता है कि तुमने गलत समझा है। और वो यहाँ बहुत तरीकों से उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करने लगता है। लास्टली फेरी यहाँ तंग आकर उसे जोर से चिल्लाते हुए रुकने को कहती है। फेरी यहाँ बहुत ही इमोशनल हो जाती है और उससे रोते हुए कहती है कि अगर तुम इसी तरह से कंटिन्यू करते रहे एक्सप्लेन करना, तो मुझे डर है कि मैं तुम्हें फिर से माफ कर दूंगी, जैसे मैंने तुम्हें पहले माफ किया था, और तुम मेरा फिर से दिल तोड़ोगी जिस तरह अभी तुमने मेरा दिल तोड़ा है। एपिसोड यहीं पे होता है खत्म।